अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो टॉपिक है, बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि कुछ ऐसा फार्मूला बताइए जिससे कि बकरी के बच्चे थोड़ा जल्दी बड़े हो जाएं और थोड़ा जल्दी हेल्थी हो जाएं। तो देखिए देखिए फार्मूला कोई भी काम करने से पहले उसका नियम का पालन करना होता है और उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। जिस चीज़ के बारे में आप कर रहे हैं, जिसके ऊपर, उस पर थोड़ा ज़्यादा आपको ख़ास ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे और ये जो आपको आज बताने हम जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको कीजिएगा। तो देखिए बकरी का बच्चा, अब जैसे मान लीजिए ब्लैक बंगाल का बकरी का बच्चा है और उसका ब्रीडर भी ब्लैक बंगाल है। उसको अगर चाहिएगा कि खूब बड़ा हो जाए तो कभी नहीं होगा। ठीक है, ये जो है कभी नहीं होगा। जो रियल बात है मैं आज आपको वही बताऊंगा। ठीक है, तो बकरी के बच्चे को, बकरी का जो बच्चा होता है उसको बड़ा कैसे करना है और वेटेड कैसे करना है, उसके अंदर वेट आ जाए, वज़न आ जाए और लंबा जल्दी हो जाए। तो आज इसी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे और बहुत अच्छा चीज़ बताएंगे। आप इस चीज़ को करिएगा, रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चीज़, आपकी बकरी चाहे जिस नस्ल की हो, चाहे ब्लैक बंगाल हो, तोतापरी हो, जो भी हो, ठीक है, तोतापरी, सिरोही, इन सब के बच्चे को तो लंबा करने का कोई ज़रूरत है नहीं, वो तो ऑटोमेटिक लंबा होंगे। लेकिन यहाँ पे बात क्या आ जा रहा है कि जल्दी लंबा करना है, जल्दी ग्रोथ करना है, तो उनको भी लंबा करने के लिए सेम फार्मूला काम करेगा। जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, सेम फार्मूला सब बकरियों के लिए काम करेगा, चाहे वो ब्लैक बंगाल हो या कोई भी नस्ल हो। पहला चीज़ कि जब आप बकरी को क्रॉस कराएं तो उसका जो ब्रीडर है उसका नस्ल अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि ब्लैक बंगाल का ब्लैक बंगाल से करा दिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखना है। ब्लैक बंगाल के ब्रीडर से ब्लैक बंगाल का बकरी का करा दीजिएगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो फैलेगा, लंबा जल्दी नहीं होगा जितना भी खिला लीजिए। तो अगर हमको वैसा बच्चा चाहिए जो कि बहुत जल्दी बड़ा हो जाए और लंबा हो, तगड़ा हो और वज़नदार हो, तो हमको उसके हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। कोई भी काम अगर हम करना चाहते हैं तो उसका प्लानिंग हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं कि हमको इसको क्या करना है आगे चल के। तो हम लोग जब बकरी को क्रॉस कराते हैं तो हमको तो बच्चा बड़ा चाहिए, लंबा चाहिए, हेल्थी चाहिए और जल्दी चाहिए। तो पहला काम ये होता है कि बकरी को अगर आप क्रॉस करा रहे हैं तो उसका ब्रीडर एक नंबर का होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम पतला सीटला ब्रीडर है और उसको भिड़ा दिए बकरी के साथ, तो क्या करेगा? तो फिर उसका बच्चा कभी ग्रोथ नहीं करेगा। बच्चों में ग्रोथ तभी आता है जब उसका ब्रीडर, उसका बाप तगड़ा हो, तभी बच्चों में ग्रोथ आता है, बच्चा बुलंद भी होता है। तो कभी भी बकरी को क्रॉस कराने से पहले उसको ब्रीडर को ध्यान आप रखिएगा, पहला चीज। दूसरा चीज कि जब बकरी प्रेग्नेंट हो जाए यानी गाभिन हो जाए, ठीक है, जब बकरी गाभिन हो जाए तो आपको बकरी पे बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान कैसे रखना है? सही टाइम पे आपको उसको डिवॉर्मिंग करना होगा, सही टाइम पे आपको उसको लीवर टॉनिक देना होगा, सही टाइम पे आपको उसको कैल्शियम देना होगा, सही टाइम पे आपको उसको विटामिन देना होगा, सही टाइम पे आपको उसको दाना देना होगा।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है ताकि बच्चा माँ के पेट में भी स्वस्थ रहे और उसकी माँ भी स्वस्थ रहे। अगर उसकी माँ स्वस्थ रहेगी उसका बच्चा स्वस्थ रहेगा। और जो बच्चा माँ के पेट में अगर स्वास्थ्य उसका बना रहेगा तो बाहर आएगा तो ऑटोमेटिक उसका चेहरा जो है कि खिला हुआ रहेगा, वो बहुत ही बुलंद होगा। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि जब बकरी बच्चा दे, तो अभी बहुत आदमी का हम सुने हैं कि जब बकरी बच्चा दे देती है तो उसका जो पहला धार होता है ना उसको गिरा दो, यानी पहला धार बच्चा को मत पिलाइए। ठीक है, इस पे मैं डिटेल में एक वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, पहला धार फिर भी अभी मैं बता दे रहा हूँ, गांव बिराव में अभी भी पहला धार नहीं पिलाते हैं। कहाँ है? बकरी का बच्चा हगने लगेगा। सुने, हम जानते हैं, हम गए थे, अपने वहाँ गए थे तो हम सुने थे। बहुत जगह हम देखे हैं कि अरे भाई पहला धार क्यों नहीं पिला रहे हैं, तो नहीं, बकरी का बच्चा का पेट खराब हो जाएगा। ये ठीक है, खराब कितना दिन के लिए होगा? 1 से 2 रोज के लिए। लेकिन पहला जो धार होता है ना, वो बच्चा के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, शायद वो लोग नहीं जानते हैं। और जो जानते होंगे वो ये ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। माँ का पहला दूध बच्चा के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, उसके आने वाले कल के लिए। वो पहला धार ऐसा चीज़ होता है ना जिससे आने वाले टाइम में ना वो बच्चा बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम होगा, चाहे वो इंसान का बच्चा हो या जानवर का बच्चा हो। वो पहला धार का बहुत बड़ा वैल्यू है। तो आप लोग ऐसा गलती ना करें, पहला धार। और एक काम कब कर लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए जब, और एक और चीज़, जब तक बकरी झाल नहीं गिराएगी तब तक बकरी के बच्चा को दूध नहीं कोई देगा। कहेगा कि नहीं, झाल गिरा लेगी तब ये दूध दिलाएगा। अरे कौन से वहम में फंसे हो भाई, कौन से वहम में आप लोग फंसे हैं? हाँ, बकरी का बच्चा माँ के पास जाके उसका दूध छिम्मी से नहीं, मुंह से अपने पीछे छिम्मी से नहीं पी सकता है। उसके दूध को दूह लीजिए आप एक कटोरा में। उसका मान लीजिए अगर बकरी 4 घंटा तक झाले नहीं गिराई तो क्या 4 घंटा तक बच्चा उसी तरह रहेगा? नहीं। आप एक काम करिए, अगर बकरी जल्दी झाल गिरा देती है कोई बात नहीं, लेकिन बकरी आधा 1 घंटा लेती है झाल गिराने में, उतना देर तक बच्चा को भूखा मत रखिएगा। बच्चा हुआ उसको पोंछ दीजिए, पोंछ के रख दीजिए, हटा दीजिए। और जैसे उसको पोंछ के हटाइएगा उसके माँ का दूध दूह लीजिए कटोरा में, पूरा उसका दूध जो है कटोरा में दूह लीजिए। और बच्चा का जितना वज़न है, बच्चा का जितना वज़न है उसका 10%, उसका 10% दूध बच्चा को चाहिए। तो आप उस टाइम एक काम कीजिएगा, उस टाइम तो बच्चा ज़्यादा पिएगा नहीं, आप दूध लीजिए और सिरिंज ले लीजिए, सिरिंज 2-3 सिरिंज उसको दूध पिला दीजिए बच्चा को। भले माँ झाल गिराए या ना गिराए, कटोरा में दूध लीजिए और दूध के सिरिंज के लेकर बच्चा को 2-3 सिरिंज पिला दीजिए। जैसे ही आप उस दूध को पिलाइएगा बच्चा को, बच्चा 5 से 10 मिनट में खड़ा हो जाएगा। जो बच्चा ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा होगा बकरी का, वो देखिए टन दे खड़ा हो जाएगा। आप पिला के देखिएगा, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद माँ झाल गिरा देगी, वो ऑटोमेटिक पीने लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि माँ का पहला दूध बच्चा को तुरंत मिलना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ हो गया लीवर टॉनिक 2 महीने के बाद। और हाँ, बच्चा का हर महीना आप डिवॉर्मिंग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बच्चा का डिवॉर्मिंग हर महीना, जब तक वो माँ का दूध नहीं छोड़ता है। अब माँ का दूध छोड़ देने के बाद हर 3 महीने के बाद उसका डिवॉर्मिंग होगा। लेकिन जब तक माँ का दूध पी रहा है तब तक उसका हर महीना डिवॉर्मिंग होगा, क्योंकि माँ के दूध से उसके पेट में कीड़े बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा।
और एक चीज़ कि 1 महीने का बच्चा को तो लीवर टॉनिक देना नहीं है जब तक वो 2 महीना का ना हो जाए। 2 महीना का होने के बाद उसको लीवर टॉनिक देना है। अब बच्चा जैसे ही 1 महीने का हो जाए, 21 दिन का हो जाए, 21 दिन के बाद ही बच्चा का डिवार्मिंग कर दीजिएगा, यानी कीड़े की दवा 21 दिन के बाद ही खिलाना शुरू कर दीजिएगा। 21 दिन जैसे आज डिलीवरी हुआ, ठीक आज से 21 दिन जब होगा उसको लीवर टॉनिक देना स्टार्ट कर दीजिएगा, डिवार्मिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 1 महीना छोड़ के दूसरे महीना से उसको लीवर टॉनिक भी वेट के हिसाब से देना स्टार्ट कर दिए। बच्चों को लीवर टॉनिक कैसे देते हैं ये इस पर मेरा फुल वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे जाके। कितना वेट पे कितना देना है, कौन सा लीवर टॉनिक बच्चों को देना है, बकरी के बच्चा को डिवार्मिंग का दवा देना है और कौन सा लीवर टॉनिक पिलाना है बच्चा को, ये सारा मेरा वीडियो पीछे बना है। बड़ा का छोटा का दोनों का ही डिटेल में बनाया है। तो ये काम आप कीजिएगा। और एक चीज़ आपको क्या करना है कि बच्चा जब 2 महीना का हो गया, 2 महीना का 1.5 महीना का बच्चा हो गया, 2 महीना का नहीं, अगर बच्चा 1 से 1.5 महीना का हो गया तो आप उसके आगे चना चुन्नी और चोकर एनी टाइम रखिएगा। एनी टाइम बोले तो क्या, सुबह शाम उसको चना चुन्नी और चोकर मिला के, यानी 50 ग्राम चना चुन्नी और 50 ग्राम चोकर मिला के रख लीजिए और सुबह शाम उसको दीजिए रोजाना। 50 ग्राम चना चुन्नी और 50 ग्राम चोकर में कितना, 3 से 4 रुपया खर्च होगा दोनों को मिला के। 304 रुपया आप खर्च कीजिएगा रोजाना उस बकरी के बच्चे के पीछे। 6 महीने में वो बच्चा आपको देखने के लायक होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि वो बच्चा कितना बुलंद होगा। और मैं एक दवा बता दे रहा हूँ जिससे कि बहुत जल्दी वो लोग बढ़ेगा, बहुत जल्दी वो लोग ग्रोथ करेगा और वेट होगा वो लोग का। तो वो दवा थोड़ा लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा दवा है। 2 दवा का नाम है, एक है असालिया जिसको हलीन भी बोलते हैं, असालिया सीड्स या हलीन सीड्स, यानी दोनों एक ही दवा है, असालिया हलीन सीड्स, ठीक है। इस दवा को कैसे देना है आपको, 15 ग्राम। देखिए अगर बकरी का बच्चा 2 महीना से लेके 6 महीने के बीच में है तो उसको 3 ग्राम करके दीजिए। 3 ग्राम 4 ग्राम, पहले 2 ग्राम दीजिए, फिर 3-4 महीने के बाद 3 ग्राम दीजिए, फिर 6 महीना तक उसको 3 ग्राम करके दीजिए और 6 महीने के बाद, 6-7 महीने के बाद उसको रोजाना कम से कम 15 ग्राम आपको देना है। कितना देना है, 15 ग्राम। और ये कंटिन्यू आपको रखना है। उसका वज़न और वेट बढ़ाने में इतना ज़बरदस्त ये काम करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कितना जल्दी उसका वज़न और वेट बढ़ रहा है। और इसके साथ एक और चीज़ आपको देना है, सोयाबीन का जो बीज आता है ना, सोयाबीन का बीज अगर आपके वहाँ मिलता होगा तो सोयाबीन का बीज ला लीजिए और उसको भून दीजिए, हल्का भून दीजिए। अब भूनने के बाद उसको दर्रा की तरह, जैसे दर्रा होता है ना, दर्रा की तरह उसको पिसवा दीजिए। इसको अगर 2 महीना से 6 महीना के बच्चे को 3 से 4 ग्राम दीजिए और 6-7 महीना के बाद उसको 15 ग्राम कर दीजिए। दिन में 1 टाइम ही देना है ये दोनों चीज़, ठीक है। आप ये चीज़ खिलाइए, उसके बाद देखिए ग्रोथ, उसके बाद देखिए क्या ग्रोथ आता है बकरियों के बच्चे में, आप खुद देखकर दंग रह जाइएगा। तो इसी के साथ ये था आज का वीडियो और इसी के साथ इस वीडियो ख़त्म करते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।